हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक्चुअली कल हमने जो काम किया था एपी में वो क्या था कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी। टर्मिनोलॉजी में जैसे आपने एपी है, एपी में जो आपका फर्स्ट टर्म था वो ए था और हमने ये भी देख लिया था कि जो ए एन है वो क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था। इसी बेस पर अब हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई सीरीज गिवन है तो क्या वो एपी में है या नहीं है, या कैसे हम पता करेंगे। तो सिंपल फंडा है कि जब भी आपको सीरीज गिवन हो तो आप क्या देखेंगे कि टर्मों का जो डिफरेंस है, टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए एवरी केस। जैसे हमने कहा कि A2 से A1 का डिफरेंस, एंड अब आपका जो आ रहा है A3 से A2 का डिफरेंस एंड A4 से A3 का डिफरेंस, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा आपका है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है, एपी में। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। कुछ मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब कैसे हमने इसको यूज किया है। तो कुछ है जैसे कोई टर्म हमको दिया है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन इज दैट prove that a minus b the whole square, a square plus b square and a plus b का whole square are in AP। ये आपको शो करना है। क्या शो करना है? So that this are in AP। ये आपको प्रूव कैसे प्रूव होगा? सिंपल यूज। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस एंड दिस, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सीक्वेंस भी आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इससे इसको माइनस कर देना है तो आपका एक डिफरेंस निकला है। तो आप कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड निकालिए। क्या लिखेंगे? कॉमन कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो आपका क्या डिफरेंस है। तो ये हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, लेकिन हम एक्चुअली में क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा कि हाँ बिल्कुल से ठीक है, आप ऐसा निकालेंगे और डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस जो होगा इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब आप ये यूज करेंगे तो सेकेंड टर्म आपका क्या है, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, एंड फर्स्ट टर्म क्या है, मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ जिससे क्या करूँ, माइनस को ऑपरेट कर पाऊँ। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इस ओपन होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एंड दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये सारी चीजें। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये सारी चीजें। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, a square plus b square is same and open the whole square, so a square plus b square and minus 2ab, and again operate minus, so this plus and minus, so this negative times a square and also negative times b square and is equal to plus 2ab, and so on. So this a square and a square both are cancelled, and this b square and b square both are cancelled out because these are the
just opposite sign because this same number have opposite sign. So our answer is plus 2ab. So ये डिफरेंस निकला. अब सेम थिंग्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो मैंने लिखा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस तो क्या निकल रहा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऐसे निकाल रहा हूँ. अब देखना थर्ड टर्म क्या है, ये आपका एक प्लस बी का होल स्क्वायर है. यहाँ मैंने एक प्लस बी का होल स्क्वायर किया एंड माइनस ए स्क्वायर plus b square and this closed by bracket because there is negative sign. Up next open the square whole square, so a square and this b square and plus 2ab and this is minus a square and minus 10b square and these both are cancelled out because a square and this a square, this a square plus and this a square minus, so cancel out and here will also cancel out and overall the difference is what 2a. तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, आई मीन इससे इसको माइनस किया तो जो डिफरेंस है वो हमारा 2a लिया है और इन दोनों से किया तो भी क्या है 2a. तो हेंस वी कैन से दैट दीस टर्म्स आर इन एपी. जो आपको गिवन टर्म्स हैं वो किसमें है, एपी में. ये हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A question is that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP, then prove that BC, AC, AB are also in AP. The question is that 1 upon a, 1 upon b and 1 upon c ये किसमें है, इन AP में है. Then आपको शो करना है, then so क्या शो करना है कि BC, AC, AB, BC, AC और AB आर इन एपी. जैसे एपी में है तो आप क्या देखेंगे कि जो हमने अभी टर्मिनोलॉजी देखी थी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. ब्रैकेट आपका ऐसा होना चाहिए 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी. क्योंकि हमने क्या किया, इससे इसको माइनस किया दिस एंड इससे इसको माइनस किया दिस. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि जो b इधर है b इधर है तो इस b को एक साइड लेके आएंगे. इंप्लाइज साइन करूंगा तो b और a b तो सेम नंबर, इस b को इधर लेके आया तो 1 अपॉन b एंड ये 1 अपॉन c इस सेम एंड 1 अपॉन a को उस तरफ लेके तो 1 अपॉन a आ गया. अब इन दोनों में जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ac और यहाँ क्या आएगा आपका a प्लस c और यहाँ आपका जो आ जाएगा 2v. तो आपका ये रिलेशन बना है. अगर आपका ये रिलेशन है, ठीक है, अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या रिलेशन बनेगा 2ac इज इक्वल टू ab और क्या बन रहा है प्लस bc. देखिए एक हमने एक रिलेशन ऑब्टेन कर दिया. कैसे ऑब्टेन किया, अगर हमारे a 1 upon a 1 upon b and 1 upon c आर इन AP में गिवन है, AP में गिवन है, AP की कंडीशन होती है. अब AP की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया. वर्क करने के साथ साथ हमने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया 2 अपॉन b और ये सारी चीजें, मतलब इसमें एलसीएम ले लिया तो ये ऑब्टेन हो गया फिर. और उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो a ऑब्टेन हो गया. ओके, जैसे ही हमारा ऑब्टेन हुआ और हमने अब हम प्रूफ कर देखते हैं. तो प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ में करना है कि BC, AC एंड AB आर इन AP में. तो देखना क्या है कि इन दोनों को AP में दिखाना है तो सिंपल है, हम क्या करेंगे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लेंगे, मतलब AC माइनस BC. ओके, इसको क्या रिजल्ट आता है आप देखेंगे, जो भी रिजल्ट आता है उसमें क्या करेंगे C कॉमन लेंगे और आपका आ जाएगा A माइनस B. ठीक है, और एक आपको देखना है कि यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ले रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है, ये आपका सेकंड कॉमन डिफरेंस है. तो AB माइनस AC किया हुआ है.
ठीक है। अब जब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस लिया तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ a कॉमन है तो आ रहा है b माइनस सी। अगर ऐसा कोई रिलेशन है, अगर ये दोनों हमारे टर्म अकॉर्डिंग टू दिस से कहीं ना कहीं इक्वल हो जाए, तो हमने ये देखा है कि ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो 2ac के इक्वल है। अब आप देखेंगे ए बी प्लस ए सी, तो कहीं दिख रहा है कि इसको अभी सॉल्व नहीं करते, सिंपलीफाई नहीं करिए। अब देखेंगे कि ए सी एंड माइनस बी सी दे रखा है। अब ए सी माइनस बी सी दे रखा है तो देखेंगे ए सी माइनस बी सी। अब देखो बी सी, तो बी सी के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा, 2ac माइनस ए बी। ठीक है, यहां से मैंने बी सी को उठा के रखा, क्या रखा, ए 2ac माइनस ए बी। तो यहाँ से ac तो सेम है, ये वाला ac सेम, इस bc के प्लेस पर यहाँ से वैल्यू रखी 2ac, इसको फिर माइनस कर दिया तो a बन गया 2ac और इधर माइनस का ac। ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि देखिए कि ये जो AC है तो सेम टू सेम है, बट BC को हमने इस रिजल्ट से ऑप्शन किया। कैसे करेंगे, 2AC माइनस AB इज इक्वल टू BC, यानी BC के प्लेस पर एक पुटअप करेंगे। तो BC के प्लेस पर आप ऐसे पुटअप करेंगे तो आगे क्या है, माइनस, जब आप माइनस BC या ऐसे लिखें कि माइनस BC है, जब माइनस BC करेंगे तो माइनस का 2AC एंड प्लस का AB इज इक्वल टू माइनस BC। अब माइनस BC के प्लेस पर आपको ये रखना है, तो माइनस BC के प्लेस पर आपने क्या दिया, माइनस 2AC एंड प्लस AB रखा। और जैसे ही आपने इसको रखा है तो क्या क्या हो रहा है, AB आ रहा है ना, और माइनस का AC आ रहा है, और सेम टू सेम लिखा हुआ है। मतलब ये यहाँ से क्या हो गया, ये D2 लिखा है। तो यहाँ से हमने देखा कि हैंस क्या होता हुआ, हैंस B1 इज इक्वल टू D2, ये दोनों हैं सेम। सो देन BC AC and AB are in AB arithmetic progression. Okay, and next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n टर्म ऑफ n टाइम्स द n टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द n टर्म दिस n टर्म इज इक्वल टू सेम, फिर से लिख देता हूँ। क्या चीजें ये है कि n टाइम्स द n टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म्स आर सेम, देन m प्लस n टर्म इज इक्वल टू 0। The n times the n term is equal to m times the n term of AP. Then m plus n term is equal to 0. Then so m plus n term is equal to 0. ये many times previous year में आ चुका है और important question है, तो मुझे लगा कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए तो क्या होगा, यहाँ से जो हमें गिवन हुए हैं n टर्म, तो सपोज लेट a b द फर्स्ट टर्म ऑफ a एंड b be the कॉमन डिफरेंस। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ए बी का फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है एंड डी बी का कॉमन डिफरेंस। देन
n term that is an is equal to a plus n minus 1 into d, and m term that is an is equal to a plus n minus 1 into d. अब by equation या by given condition, by given condition तो क्या है, n टाइम्स an इज इक्वल टू n टाइम्स an इम्प्लाइज, अब n और n an की वैल्यू क्या है आपकी, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये दोनों है। अब इसके बाद जब आप ऐसे देखेंगे तो क्या निकल रहा है, ये जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये कि an यहाँ से मल्टीप्लाई n कर दिया प्लस n d एंड n माइनस 1 इज सेम इक्वल टू यहाँ आपका an प्लस n d n माइनस 1 इज सेम। अब इसको क्या कर लेंगे, एक सारी टर्मिनोलॉजी को एक साइड कर लेंगे, जितने भी आपको टर्म दिख रहे हैं वो एक साइड कर लेंगे, तो an माइनस an इसको दापन लेके आएंगे एंड md और n माइनस 1 माइनस md और n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें a क्या है, कॉमन आ रहा है। अब इस रिजल्ट को आप यही छोड़ दीजिए, आई थिंक मुझे यही छोड़ दीजिए और इसके बाद आप प्रूफ पर जाइए। प्रूफ में हमें क्या देखना है, m प्लस n टर्म निकालना है। जब m प्लस n टर्म निकालेंगे तो a प्लस n ऐसे आप निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर a रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे m प्लस n और ये माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद बचेगा n माइनस n, और यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, n से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो n से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस n सॉरी माइनस n, और यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस का n, ठीक है। अब n और n में क्या करेंगे आप, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो n प्लस m आ जाएगा इन दोनों का यूज करके, और n माइनस m आ जाएगा। अब इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस m, ये आपका ब्रैकेट ऐसे आएगा। अब देखो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये वाला क्या आ रहा है, n माइनस m कॉमन आ रहा है, यहाँ इक्वल टू आपका 0। n माइनस m जब आपने कॉमन ले लिया हुआ तो यहाँ क्या बचा, a बच रहा है, इधर क्या बच रहा है b, और ये n माइनस m तो कॉमन हो गया था जब, तो यहाँ क्या बचेगा n प्लस m, और यहाँ पर जो कॉमन हो गया था यहाँ बच रहा है, ये चीज बची और इक्वल टू क्या है 0। आप इसको क्या कर देंगे, अब टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0, तो इनमें से क्या होगा, टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 और a हमारा 0 नहीं है, या ये इसको हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल टू में रख देंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी a प्लस b और m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही तो आपका क्या था, n प्लस n टर्म तो क्या है 0, यही हमें क्या लेना है, प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से देख लीजिए क्या चीजें हुई हैं, स्टेटमेंट आपको गिवन था n टाइम्स द n टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द n टर्म, देन सो दैट the m plus n term of n that ap is equal to 0। सबसे पहले आप स्टेटमेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो a be the first term and b be the common difference, then an का फॉर्मूला ये होगा an, अब m के n के प्लेस पर क्या रख देंगे, m रख देंगे तो m वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब गिवन आपको था n टाइम्स द an is equal to m टाइम्स होगा,
आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी, वैल्यू के बाद आपको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई के बाद सारे जो टर्म है वो एक तरफ लेके आए, इक्वल टू 0 क्रिएट किया, यहाँ पर आपने a कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपने d कॉमन ले लिया और n स्क्वायर से n से क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई, n से n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस का n, अब n का मल्टीप्लाई n से n स्क्वायर, a माइनस और a माइनस प्लस n हो जाएगा। अब इन दोनों को पास पास लेके आएंगे, दिखना है n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है n प्लस n, n माइनस n, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, a माइनस का n है और a प्लस का n है, तो इन दोनों का जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का n और माइनस का n पे रखेंगे। ओवर और ओवर पर आपको n माइनस n कॉमन लेना है, जब n माइनस n आप कॉमन ले लेंगे तो a आपका क्रिएट हो जाएगा, सिंगल लेफ्ट होगा, तो यहाँ पर आपका d और a यहाँ से आपका a कॉमन हो गया तो सिर्फ n प्लस n बचा, और इधर से आपका a कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो आप माइनस 1 ले, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इसकी प्लेस पर 1 और माइनस का है तो माइनस 1 आ गया, a इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, तो इसको हमने 0 में ट्रांसफर कर दिया या अदर साइड भेज दिया, तो वो 0 में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और यहाँ से हमारा a प्लस b और m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर, n डज नॉट इक्वल टू n, हम ये लेके चल रहे हैं कि हियर n डज नॉट इक्वल टू n, जिससे कोई ऑब्जेक्ट ना कर पाए कि ये तो हो सकता है n 0 हो तो फिर ये 0 हो तो ये 0 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक यहाँ n ग्रेटर, n डज नॉट इक्वल टू m था, इसलिए वो 0 नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये 0 होगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा, a प्लस n जो हो गया वो 0 हो गया, दैट्स ऑल।